Miracle, miracle, miracle. Miracle. तो आखिरकार चमत्कार हो ही गया है। रियल मैड्रिड पहुंच चुकी है कोपा डेल रे के फाइनल में, और रियल मैड्रिड विल फाइनली फैंसी देयर चांसेस। एक ऐसा साल जहां पे वो काफी पीछे हैं ला लीगा में, और चैंपियंस लीग में भी कुछ लोग उनको फेवरेट नहीं मानते हैं। मैं तो रियल मैड्रिड को फेवरेट मानता हूं चैंपियंस लीग में, लेकिन कुछ लोगों के हिसाब से दे आर नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट और शायद से वो नहीं जीतेंगे। बट चैंपियंस लीग की बात अगले हफ्ते करेंगे। वापस आते हैं कोपा डेल रे पे। बहुत ही जबरदस्त विक्ट्री है। आप इसको एक तरह से मोरल विक्ट्री बोल सकते हो, क्योंकि इस साल क्लासिको में हारे थे अभी, रियली एक लास्ट मिनट विनर के साथ रियल मैड्रिड हारी थी। और अगर जैसे आप बात करो जिस हिसाब से ये मैच शुरू हुआ, ऐसा लग रहा था कि बार्सिलोना के पास एक प्लान है और जिसको वो एग्जीक्यूट कर लेंगे 100% एफिशिएंसी के साथ। और एक एक डिफेंसिव परफॉर्मेंस जो हमने बहुत बार बोला है कि बार्सिलोना इस सीजन एक डिफेंसिव परफॉर्मेंस दे सकती है, वो डोमिनेट कर सकती है डिफेंसिवली एक टीम को। इनफैक्ट उन्होंने रियल मैड्रिड के साथ फर्स्ट लेग में वही किया था। एक लीड के साथ आई थी बार्सिलोना अपने। और दिस वाज अ गेम एट होम। अगर आप इस मैच की बात करो तो घर पे खेल रहे थे बार्सिलोना, एंड दे वर एक्सपेक्टेड टू विन। फर्स्ट हाफ में एक काउंटर अटैक पे गोल आता है और 1-1 स्कोर हो जाता है, और आप सोचते हो कि यहाँ पे बार्सिलोना की तरफ से हमको क्या अप्रोच देखने को मिलेगा। जब जब मैं ये मैच देख रहा था तो मुझे लगा था कि रियल मैड्रिड सेकेंड हाफ में वो बहुत ज्यादा एंटरप्राइजिंग, बहुत ज्यादा अटैकिंग नहीं जाएंगे, वो रुक जाएंगे और एक वेट करेंगे कि बार्सिलोना प्रेशर में आएंगी, घर पे खेल रहे हैं उनको, ऑफ कोर्स दे वांटेड टू विन एंड फाइनल में पहुंचना था। और वो एक एक रियल मैड्रिड एक कॉशियस अप्रोच लेगी और वहां पे वो गलती का वेट करेंगे। बट सेकेंड हाफ में आई थिंक रियल मैड्रिड ब्लू बार्सिलोना अवे। मतलब बेंजेमा बैक टू बैक हैट्रिक, ये पहली हैट्रिक है पुस्कास के बाद। 1963 में उन पुस्कास ने मारा था हैट्रिक कैंप न्यू में, और उसके बाद बेंजेमा ने ये मारा है। तो बेंजेमा बैक टू बैक हैट्रिक्स, वंस अगेन हिस्ट्री मेकर करीम बेंजेमा। विनिशियस का भी गोल आता है। आई थिंक सेकेंड हाफ की बात अगर की जाए तो मुझे लगता है कि बार्सिलोना एकदम से उनका जो मेंटल स्ट्रेंथ था, या आप कह सकते हो उनका गेम प्लान था, वो एक तरफ से बिखर गया एकदम। क्योंकि वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए, और डिफेंसिवली बहुत नाइव, मतलब खास करके अगर आप सेकंड गोल की बात करो जो बेंजेमा का पहला गोल था, वो बहुत ज्यादा मतलब नाइव डिफेंडिंग थी। मतलब मॉड्रिच, ठीक है मॉड्रिच तो इज अ लेजेंड एंड उन्होंने जो किया, बट बहुत मुझे ऐसा लगा कि 3-4 इंस्टेंसेस पे मॉड्रिच को रोका जा सकता था। बट वहां पे बार्सिलोना के डिफेंडर्स वर बीइंग अ लॉट नाइव, मतलब उनको बेसिक सही नहीं किए। दैट डज नॉट टेक द क्रेडिट अवे फ्रॉम मॉड्रिच, ही वाज ब्रिलियंट, एंड आई थिंक वो गोल का क्रेडिट मुझे बेंजेमा से ज्यादा मैं मॉड्रिच को दूंगा। बट बेंजेमा इज बेंजेमा अगेन, फिर से हैट्रिक मारी है बेंजेमा ने। और दिस इज अ बिग विन। रियल मैड्रिड विल वांट टू विन कोपा डेल रे, क्योंकि वो एक ट्रॉफी रह गई थी उनके हाथ से। और दे विल वांट टू एक 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 ऐसे सीजन में जहां पे ला लीगा में वो काफी ऑफ द पेस हैं, दे विल वांट टू विन द कोपा डेल रे, एंड कार्लो एंचेलोटी विल कंप्लीट द सेट। अगर बार्सिलोना की बात की जाए तो देखिए मुझे लगता है कि बार्सिलोना नंबर वन, इंजरीज काफी थी बार्सिलोना के पास। 4 फर्स्ट टीम के प्लेयर्स मिसिंग थे, तो उसका फर्क तो जरूर पड़ता है, और वो हमको दिखा उनके गेम प्ले में, खास करके सेकंड हाफ में। शावी के लिए आई थिंक दिस इज अ डिसअपॉइंटिंग लॉस, क्योंकि आप जब एल क्लासिको में अवे फ्रॉम होम जीत के आते हो, और आपने एक डिफेंसिवली आप स्ट्रांग हो चुके हो, आप वो गलतियां नहीं कर रहे हो जो एक्सपेक्टेड है, वहां पे अगर जाके आप मतलब 4-0, पहली बात मतलब अपने सबसे बड़े राइवल के अगेंस्ट 4-0 हारना इज नेवर अ गुड गुड फीलिंग, बट स्पेशली अगर दैट कॉस्ट यू a place in the final, then it is even worse. अब जावी के लिए मतलब देखिए, आई थिंक
ये बोलना तो थोड़ा रेपिटेटिव हो जाएगा कि ला लीगा जीतना जरूरी है, एंड आई थिंक ला लीगा तो जावी जीत चुके हैं और वो that will be done. But this is disappointing. I'm sure Xavi Barcelona would be disappointed क्योंकि अगर वो कोपा डेल रे भी जीत जाते ला लीगा के साथ, सुपर कोपा तो वो जीत चुके हैं, तो इट वुड हैव बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, एंड फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत अच्छा होता. बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रियल मैड्रिड, वो फाइनल में है अब. फाइनल विल बी अगेंस्ट ओसासुना and it is going to be interesting, but I think Real Madrid will finally win the Copa del Rey. प्रीमियर लीग पे आते हैं तो बोथ न्यूकासल एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड वन देयर गेम्स. न्यूकासल की बात पहले कर लेते हैं. तो न्यूकासल ने, देखिए बहुत ज्यादा बात करने के लिए है नहीं. वेस्ट हैम वेर एब्सोल्युटली वोफुल. वेस्ट हैम ने कुछ भी कंपटीशन ऑफर नहीं किया, और न्यूकासल की जहां तक बात की जाए तो देखिए एक कॉन्वर्सेशन चल रहा था वर्ल्ड कप के बाद से और पूरे जनवरी में, इनफैक्ट फरवरी और कुछ हद तक मार्च में भी, कि क्या न्यूकासल हैज रन आउट ऑफ स्टीम, क्या उनके प्लेयर्स थक गए हैं और क्या वो अब स्ट्रगल करेंगे टॉप 4 फिनिश के लिए. अगर आप लास्ट के 2 परफॉर्मेंसेस देखें न्यूकासल के, और उसमें से एक तो उनके टॉप 4 कंपेटिटर के साथ था मैन यूनाइटेड, जिसके बारे में हम बात करेंगे. दे हैव बीन प्लेइंग विथ अ रिन्यूड विगर. 5 गोल वेस्ट हैम के साथ मारे हैं, और वेस्ट हैम के साथ तो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है. दे आर लुकिंग मोर एंड मोर लाइकली टू गेट रेलीगेटेड. अब वो क्या होगा, रेलीगेशन फाइट, बाय द वे इस सीजन का प्रीमियर लीग रेलीगेशन सिचुएशन जो है, दैट डिजर्व्स अ डिफरेंट वीडियो ऑन इट्स ओन. बट कमिंग बैक टू वेस्ट हैम, आई थिंक वेस्ट हैम काफी रिन्यू हो गई है. उनका टॉप 4 का जो टारगेट है इस साल, वो मुझे तो पूरा होते हुए दिख रहा है. आई थिंक अब 10 मैच बचे हैं. दे आर लाइकली टू गो ऑन अ रन. उन्होंने वो इस सीजन पहले भी किया है, और वेस्ट हैम लुक वेरी वेरी स्ट्रांग टू फिनिश इन द चैंपियंस लीग प्लेसेस. मैनचेस्टर यूनाइटेड विथ एन इंपॉर्टेंट विन. रैशफोर्ड, वंस अगेन राशफोर्ड ने प्रूव किया है कि वो इस सीजन कितना इंपॉर्टेंट है मैन यूनाइटेड के लिए. कैसेमीरो की के बिना एक और दूसरा गेम था ये ब्रेंटफोर्ड. यार देखिए, गेम जैसे स्टार्ट हुआ और जैसे मैन यूनाइटेड खेल रही थी, कंप्लीट डोमिनेशन था. आई नो अगर कोई स्कोर देखेगा तो वो सोचेगा कि बड़ा क्लोज गेम था, 1-0 ही जीते हैं, और इट वाज अ कंटिन्यूएशन ऑफ सम ऑफ द इश्यूज. बट एक चीज मैंने पहले भी बोली है कि मैन यूनाइटेड लॉस के बाद, पिछला वीडियो में मैंने जब राउंड अप किया था तो बोला था मैन यूनाइटेड लॉस के बाद बाउंस बैक बहुत अच्छा कर सकती है, और वो हमको इस गेम में भी देखने को मिला. ब्रेंटफोर्ड के पास 1-2 चांसेस थे, ऑलमोस्ट एक इवन टोनी डेविड डे गया ने गलती की थी वो, बट वो गोल हो सकता था, बट वो रिबाउंड होके वापस मैन यूनाइटेड के पास ही बॉल आ गई, तो थोड़ा सा लक इन्वॉल्व था, चलो आप बोल सकते हो. बट आई थिंक विक्ट्री तो कंप्लीटली डिजर्व थी, क्योंकि परफॉर्मेंस में डोमिनेंस था काफी. मतलब अगर आप नंबर ऑफ शॉट्स भी कंपेयर करो, पोजीशन देखो, अगर आप गेम भी, अगर आई टेस्ट की भी बात करो, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड वर क्लियरली द मच बेटर टीम देन ब्रेंटफोर्ड, और 1-0 की विक्ट्री. टॉप 4 विल बी एन इंटरेस्टिंग बैटल, क्योंकि अभी जो है, अभी वो होम स्ट्रेच स्टार्ट होने वाला है और काफी गेम्स बचे हैं, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी टॉप 4 में कौन सी टीम फिनिश कर पाती है. और आखिरी में बात करते हैं चेल्सी की. तो फ्रैंक लैम्पार्ड लिंक हो रहे हैं इंटरिम मैनेजर के पोजीशन के लिए, और मैं सच बताऊं तो मुझे ये डिसीजन बहुत अजीब लग रहा है. आई डोंट अंडरस्टैंड कि अगर आपको फ्रैंक लैम्पार्ड को अपॉइंट करना था तो आप ब्रूनो साल्टर को क्यों नहीं मैनेजर की पोजीशन दे सकते थे टू टिल द एंड ऑफ द सीजन. अब इसके ऊपर 3-4 पॉइंट ऑफ व्यू है. एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि लैम्पार्ड के साथ जो फैन बेस है चेल्सी का, वो थोड़ा ज्यादा पेशेंस दिखाएगा, और उनको वो एक चांस देंगे अगर कुछ गलतियां होती हैं तो भी. देखिए, अगेन अगर आप चेल्सी फैन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए यार. आई थिंक अगर आप प्रीमियर लीग की बात करो तो चेल्सी फैंस, मोस्ट ऑफ द चेल्सी फैंस इस सीजन को ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके हैं. आई डोंट थिंक यहाँ पे अगर चेल्सी जो जो 9-10 मैचेस बचे हैं उसमें से अगर ज्यादा नहीं जीत पाते हैं, क्योंकि चेल्सी के मैचेस अभी काफी इंपॉर्टेंट गेम्स बचे हैं. अगला गेम आर्सेनल के साथ है, बट रियल मैड्रिड के साथ चैंपियंस लीग में इट इज अ टफ गेम. डोंट गेट मी रॉन्ग, रियल मैड्रिड के साथ इट इज गोइंग टू बी अ टफ गेम, बट इट इज यू नो फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है. और मुझे लगता है कि एक तरह से दिस सीम्स लाइक मोर ऑफ एन इमोशनल डिसीजन.
rather than a practical one. पॉटर को अब कुछ एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि यार अगर ऐसा ही हो तो पॉटर को सैक ही क्यों किया, बट आई थिंक पॉटर को सैक करने का रीजन अगेन वाज मोर टू डू विथ कि ही हैड कंप्लीटली लॉस्ट द ड्रेसिंग रूम. अभी हमको ये न्यूज आ रही है कि उनके यार निकनेम्स वगैरह रख दिए थे चेल्सी के प्लेयर्स ने, और कुछ प्लेयर्स ने पोस्ट वगैरह लाइक भी किए जब ग्राहम पॉटर सैक हुए. तो ही हैड लॉस्ट द ड्रेसिंग रूम, और इस सिचुएशन में तो यार आपको मैनेजर के साथ कंटिन्यू करने का कोई सेंस नहीं होता है. मगर आई डोंट नो अगर नागल्समैन ने ये बोला है कि नहीं मैं समर तक वेट करना चाहता हूँ, आई वांट अ ब्रेक, या फिर लुइस एनरिके ने ऐसा बोला है, क्योंकि कल दोपहर में हमको ये न्यूज आई थी कि लुइस एनरिके लंदन आ चुके हैं, ही वांट्स टू बी द चेल्सी मैनेजर अगेन. ये सब हमने पढ़ा है, फेब्रिजियो रोमानो की रिपोर्ट थी. अब ये उसमें क्या सच्चाई है वो मुझे पर्सनली नहीं पता, मगर आई लुक एज एन आउटसाइडर मुझे ये डिसीजन उतना 100% समझ में नहीं आया. इट सीम्स टू मी लाइक अ मोर कि इमोशंस के ऊपर यहाँ पे डिसीजन लिया जा रहा है, और चेल्सी फैंस को एक तरह से आप बोल सकते हो कि एक तरह से शायद अपीज करने की बात हो रही है. तो आई डोंट नो, इट सीम्स लाइक अ राइट ऑफ. एंड आई थिंक अगर आप ब्रूनो साल्टो को मैनेजर रहने देते, अगर अगर ऐसा है कि बोथ नागल्समैन एंड लुइस एनरिके ने बोला है कि नहीं हम अभी नहीं, हम समर में आएंगे, तो आप ब्रूनो साल्टो को मैनेजर रहने देते और इस सीजन को आप कंटिन्यू करने देते, तो मुझे पता नहीं, मतलब शायद वही होता लैम्पार्ड को. और लैम्पार्ड के लिए भी दिस डज नॉट डू एनीथिंग फॉर लैम्पार्ड ऑल्सो. अगर आप उनके कोचिंग करियर की बात करो, यस आप बोल सकते हो कि हाँ यहाँ पे अगर कुछ तो चमत्कार हो जाए और चेल्सी एक रन पे चले जाए, अचानक से पता चला फोर्थ फिफ्थ के फाइट में आ जाए, रियल मैड्रिड को हरा दे, बट वो उसमें इतने सारे इफ्स हैं, इतने सारे बट्स हैं, क्योंकि लैम्पार्ड भी आपको एक समझना पड़ेगा कि एवर्टन के बाद ही इज नॉट बीन ही डिड नॉट डू अ वेरी गुड जॉब एट एवर्टन, लेट्स बी फेयर. और एवर्टन के बाद भी ही इज नॉट बीन इट्स नॉट बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस, बट देखते हैं, पता नहीं. हो सकता है कि हम सीजन एंड में बैठ के बात करें कि व्हाट अ मास्टर स्ट्रोक, एंड देन वहां से पता चला सेकंड चांसेस सबको मिलने चाहिए, एंड पता चला इट वाज ग्रेट फॉर फ्रैंक लैम्पार्ड. तो वो तो हम देखेंगे. आप बताइए हमको कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है एल क्लासिको कोपा डेल रे में आपको क्या लगा, कैसी परफॉर्मेंस थी. अगर आप बार्सिलोना फैन हो तो obviously we will not be very happy with the result. It was not a good game to watch for Barcelona fans, but Real Madrid fans will be absolutely delighted. Yeah, congratulations once again, Man United, Newcastle, both bolstering their position for the top four battle. And of course, Frank Lampard के ऊपर आपकी क्या राय है, आप बताइए हमको कमेंट सेक्शन में. हम तो वीडियो बना के आपके पास आते ही रहेंगे. और अगर आपने ये वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए. मैंने इन द मॉन्क को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन. अंटिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स.